गर्भवती बहन बनी देवरानी। गहना की छोटी बहन वैदेही के पैदा होते ही उसकी मां मर जाती है। दोनों बच्चियों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जो हुआ वो किस्मत की बात थी, लेकिन अपनी मां की मौत का जिम्मेदार गहना हमेशा वैदेही को समझती है। वक्त गुजरता गया, लेकिन गहना हमेशा वैदेही को मनहूस समझती रही। एक दिन, दीदी क्या मैं आपकी ये वाली चप्पल पहन लूं? नहीं, खबरदार अगर मेरी किसी चीज को हाथ लगाए तो। दीदी मैं आपकी छोटी बहन हूँ, क्या मैं आपकी कोई चीज नहीं ले सकती? नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मनहूस हो। तुम तो पैदा होते ही माँ को खा गई। दीदी 20 साल बीत गए, आखिर कब तक तुम मुझे माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराती रहोगी? कोई बच्चा जन्म लेते समय ये कैसे जान सकता है कि उसके पैदा होने से उसकी माँ मर जाएगी? वैदेही, काश तुम इस दुनिया में ही ना आती। माँ बहुत प्यारी थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। और मेरा क्या दीदी, मुझे तो कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। मैं कैसे सब्र करूं? गहना के पास वैदेही के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके पास तो केवल वो जहरीली बातें थी जिनसे वैदेही टूट जाती है। वैदेही 20 साल से गहना की नफरत को झेलती आ रही थी। गहना जब 21 साल की होती है तब उसके पापा दिलीप उसकी शादी रोहित से तय कर देते हैं। पापा, दीदी की शादी के बाद तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। फिर तो मुझे तुम्हारी शादी उसके देवर के साथ कर देनी चाहिए। तुम दोनों ससुराल में साथ रहोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। पापा, आपने ये सोच भी कैसे लिया? मैं इस मनहूस को अपने ससुराल के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। बस करो गहना, बहुत हो गया। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं खुद नहीं चाहता कि वैदेही तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे अत्याचार सहे। तुम शादी करके ससुराल जाओ और वैदेही को चैन से जीने दो। वैदेही वहाँ से चली जाती है। गहना भी पीछे पीछे जाती है और कहती है, सुनो वैदेही, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी शादी की रस्मों में शामिल हो। ठीक है दीदी, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। अगले हफ्ते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। बारात आती है, सब नाचते गाते हैं, लेकिन वैदेही दूर खड़ी हुई बार बार अपने आंसू पोंछती रहती है। वो अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो मैं भी दीदी की शादी में खूब एंजॉय करती, नाचती गाती, लेकिन मैं तो मनहूस हूं ना। मैंने आपकी जान ले ली, शायद आज इसीलिए अपनी बहन की शादी से दूर हूँ। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी एक लड़का हर्ष पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वैदेही चौंक जाती है। आप कौन? मैं हर्ष, दूल्हे का छोटा भाई। लेकिन शादी जैसी खुशी के माहौल में आप यहाँ खड़ी रो क्यों रही हैं? चलिए ना, शादी एंजॉय करते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं वहाँ नहीं आ सकती, आप जाइए। अरे ऐसा क्या जो आप शादी में नहीं आ सकती? कहीं आप मेरे भाई की पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दुल्हन की छोटी बहन हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं वहाँ नहीं जा सकती। हर्ष के मन में वैदेही के बारे में जानने के लिए इच्छा बढ़ जाती है कि आखिर वो अपनी ही बहन की शादी में दूर क्यों खड़ी है और शादी की रस्मों में शामिल क्यों नहीं हो सकती। जयमाला होती है और फिर फेरे, उसके बाद जूते चुराने की रस्म। अरे हर्ष, देखना जरा हमारी साली साहिबा कहाँ रह गई? लगता है उन्हें हमारे जूते नहीं चुराने। हर्ष धीरे से उसके कान में कहता है, भैया वो यहाँ नहीं आएगी। मैंने उसे बाहर खड़े देखा था, वो रो रही थी। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ नहीं आ सकती। ये सोचकर रोहित परेशान हो जाता है और खुद उसके पास जाकर उसे बुलाकर लाता है। वैदेही डरी सहमी सी जूते चुराने की रस्म के लिए आती। वैदेही, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कुछ कह रही हो गहना? कुछ नहीं रोहित जी, मेरी छोटी बहन बहुत शर्मीली है। वो जल्दी से किसी के सामने नहीं आती। उसे यही समझा रही थी कि शादी में उसे मेरे साथ होना चाहिए था। वैदेही जूते चुराकर कमरे में ले जाती है। हर्ष भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे सच जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने मंडप में गहना की वैदेही से कई बात सुन ली थी। हर्ष, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ। सच बताओ, क्या बात है? तुम्हारी बहन तुम्हें अपनी शादी में क्यों नहीं देखना चाहती? ऐसा कुछ नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। हम दोनों को किसी ने यहाँ अकेले देख लिया तो हमें गलत समझेगा। समझने दो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं गहना भाभी की तुम्हारे लिए कही बात सबके सामने बोल दूंगा। हो सकता है कि भैया नाराज हो जाएं और इस बात का असर इस शादी पर पड़े। नहीं, ऐसा मत करना। मैं बताती हूँ, लेकिन वादा करो कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ। वैदेही रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। हर्ष को ये सुनकर बहुत दुख होता है। तुम चिंता मत करो वैदेही, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारी बहन के सामने रखूंगा, ताकि उन्हें पता चले कि तुम मनहूस नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं हर्ष? मैं सच कह रहा हूँ। पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। ये कहकर हर्ष वहाँ से चला जाता है। सभी रस्मों के साथ गहना विदा होकर ससुराल आ जाती है। सब लोग घर में नई दुल्हन के आने से बहुत खुश थे।
अगले दिन सब खाना खा रहे होते हैं। रोहित की शादी तो हो गई, अब हर्ष की शादी और हो जाए तो चिंता खत्म समझो। बस अब एक अच्छी सी लड़की और मिल जाए तो हर्ष की भी शादी कर ही देंगे। पापा, लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? भाभी की बहन वैदेही है ना, मुझे वो पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें लड़की ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, अब तो चट मंगनी और पट ब्याह। अरे नहीं नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाभी, क्या प्रॉब्लम है? दो बहनों का एक घर में होना ठीक नहीं है और वो आपके लायक भी नहीं है देवर जी। आपके लिए तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। ज्ञाना, तुम अपनी बहन के लिए क्या कह रही हो? भाभी कुछ भी कहें, लेकिन मैं वैदेही से ही शादी करूंगा। सभी घर वाले इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन गहना तो जैसे डरी हुई थी। वो उन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहती थी। कुछ दिन बीत गए। इस बीच हर्ष कई बार अपने भैया भाभी के साथ उनके घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वैदेही से होती है। मौका देखते ही हर्ष वैदेही से बात करता है। वैदेही, मैंने घर में हम दोनों की शादी की बात रख तो दी, लेकिन भाभी हमारी शादी होने नहीं देंगी। जब आप सब कुछ जानते हैं तो मुझसे शादी करना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं अपनी दीदी के खिलाफ नहीं जा सकती। खिलाफ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। वैदेही हर्ष की धमकी से घबरा जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन गहना तो वैदेही की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। जब गहना इस शादी के लिए तैयार नहीं होती तो वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो गहना उन्हें देखकर जोर से चिल्लाती है, मनहूस, मैं तुम्हारे कदम इस घर में कभी नहीं पड़ने दूंगी, चली जाओ यहाँ से। इन्हें अंदर आने तो गहना, आखिर वो तुम्हारी बहन है, अब इनकी शादी हो चुकी है। मैं नफरत करती हूँ इससे। अगर आज ये अंदर आई तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब आप देख लीजिए कि आपको अपनी शादी बचानी है या इन दोनों की। फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन सबने मिलकर ये फैसला लिया कि हर्ष वैदेही के साथ अलग ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। इससे दोनों अपने जीवन में खुश रहेंगे। ठीक है भाभी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन वैदेही को इस घर में जरूर वापस लाऊंगा और वो इसी घर में रहेगी। हर्ष वैदेही को लेकर उसके मायके चला जाता है और वहीं रहने लगता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। गहना अब मायके भी नहीं जाती। एक दिन पता चलता है कि गहना गर्भवती है। बहू, अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अब तुम अच्छे से खाओ पियो और सिर्फ आराम करो। मम्मी जी, मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? आपके घुटनों में तो वैसे ही इतना दर्द रहता है। बहू, वैदेही को वापस बुला लो ना, वो यहाँ आ जाएगी तो तुम्हारा ख्याल रखेगी। आखिर छोटी बहन है तुम्हारी। नहीं मम्मी जी, मैं उसकी छाया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। वो मनहूस है, उसके पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। मैं नहीं चाहती कि उसकी काली छाया भी मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे केवल इसलिए नफरत करती हो। छी बहू, मुझे आज तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भला विधि के विधान को कौन टाल सकता है? मैं आज ही हर्ष और वैदेही को लेने जा रही हूँ। घर में दोनों बहनों के बीच की नफरत का राज खुल जाता है। रमा जब वैदेही के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वैदेही भी गर्भवती है। माता रानी, तुमने हमें 2 खुशियां एक साथ दे दी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। बहू चलो, अब घर जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं रहने दूंगी। मम्मी जी, लेकिन दीदी। बेटा, वो भी गर्भवती है। क्या पता अपनी बहन के गर्भवती होने की खबर सुनकर वो पिघल जाए। तुम दोनों घर चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। समदन जी, मेरी वैदेही ने हमेशा दुख देखा है, इसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। आप इसका ख्याल रखना। सब आपकी गलती है समधी जी। अगर बचपन में गहना को 2 थप्पड़ लगा दिए होते तो आज इन दोनों के बीच ये नफरत का पहाड़ न खड़ा होता। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। रमा हर्ष और वैदेही के साथ घर पहुंचती है। रमा बाहर से ही गहना को आवाज देती है, गहना बहू, आरती की थाली लेकर आओ, देखो तुम्हारी बहन आई है। गहना गुस्से में खाली हाथ बाहर आती है। तुम आरती की थाली नहीं लाई बहू, आज हमारे घर में 2 खुशियां आई हैं। तुम्हारी बहन गर्भवती है, स्वागत नहीं करोगी? मम्मी जी, आप कीजिए, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। गहना मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। वैदेही अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से दुखी हो जाती है। बहू, दिल छोटा मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गहना और वैदेही अब दोनों ही एक घर में रहती हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे वो शादी से पहले रहती थी। वैदेही गहना के लिए दूध लेकर जाती है। दीदी, ये लो, मैं आपके लिए लाई हूँ। दूध पीने से बच्चा हेल्दी और गोरा होता है। इन सब बातों का ध्यान तो माँ रखती है। अगर माँ जिंदा होती तो अपने नाती के आने से कितनी खुश होती। ये सारी बातें वो हमें समझाती। तुम यहाँ से चली जाओ वैदेही, तुम्हें देखकर माँ की बहुत याद आती है। दीदी, क्या हमारा रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता? अब तो मैं आपकी देवरानी हूँ और हमें हमेशा साथ रहना है। तो क्यों ना इस रिश्ते की शुरुआत हम सारी कड़वाहट मिटाकर करें? मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना। वैदेही आंखों में आंसू लिए वापस आ जाती है।
समय इसी नफरत के साथ गुजरता चला जाता है। एक दिन गहना को डिलीवरी पेन शुरू हो जाते हैं। घर में कोई नहीं था। जब तक हर्ष और रोहित आते तब तक देर हो जाती, इसलिए वैदेही और रमा उसे टैक्सी से हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बहन की हालत बिगड़ती जा रही है। थोड़ी तसल्ली रखो, हमें देखने दो। बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बहन और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। गहना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। नर्स बाहर आती है। गहना के साथ कौन है? मैं हूँ, कहिए। उन्हें 3 यूनिट खून चाहिए। खून की बहुत ज्यादा कमी है। अगर समय से खून नहीं मिला तो हम ना उन्हें बचा पाएंगे ना बच्चे को। तब तक हर्ष और रोहित भी आ जाते हैं, लेकिन उनका खून गहना से मैच नहीं होता। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन उन दोनों को बचा लीजिए। देखिए, 2 यूनिट खून का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन अभी 1 यूनिट बाकी है। हम आपका खून नहीं ले सकते क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब, मैं तंदुरुस्त हूँ। 1 यूनिट खून निकल जाने से मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी बहन और बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। प्लीज उन्हें बचा लो। हम एक को बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते। अगर आपने मेरा खून नहीं लिया तो मैं अभी यहीं अपना सिर फोड़कर जान दे दूंगी। वैदे, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ अपने और हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। हर्षी, अगर आज इन दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो मैं सबकी नजरों में हमेशा के लिए मनहूस हो जाऊंगी। और तुम्हें कुछ हो गया तो? आपका प्यार और भरोसा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। वैदेही गहना को खून दे देती है और गहना बच जाती है। गहना को एक बेटी होती है। उसके बाद वैदेही को भी लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। सबकी धड़कनें मानो रुक जाती हैं। कुछ देर बाद वैदेही की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और वो एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। कुछ घंटे बाद जब गहना को होश आता है तो उसे सारी बातों का पता चलता है। गहना उससे मिलने आती है और दूर ही रुक जाती है। वैदेही, मुझसे नहीं मिलोगी? अपनी बेटी को नहीं देखोगी? दीदी, सच? क्या आप सचमुच मुझे बुला रही हैं? हाँ वैदेही, मैं तुम्हें सचमुच बुला रही हूँ। मुझे सब पता चल गया है। अगर आज तुम नहीं होती तो हम माँ बेटी इस दुनिया में नहीं होती। ये सब आपसे किसने कहा? मैंने कहा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सारी वीडियो बनाकर दिखाई है, ताकि इसके दिमाग से नफरत का चश्मा उतर सके। मुझे माफ कर दो वैदेही। दीदी। और वैदेही गहना के गले लग जाती है। दोनों रो पड़ती हैं। गहना, अब इसे बहन कहोगी या देवरानी? थी तो मेरी बहन, मगर अब देवरानी बनी गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं इसे माँ जैसा प्यार दूंगी, जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसती रही है। उसके बाद दोनों बहनें प्यार से रहने लगती हैं।